संतोष कीजिए। संतोष, संतोष। और नहीं देर पलकी तुम नंदू और अभी मेरी कर्जा तुम सारी एक महीने तुम्हें ये पालकी घोड़ा नहीं जुर्म ठाकुर इतना तुम ढाओ नहीं जुर्म ठाकुर इतना तुम ढाओ नहीं जुर्म ठाकुर साहब इतना जुर्म मत ढाइए, मैं तो खुद मुसीबत का सताया हूँ। अब मत मारिए ठाकुर साहब, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। चाह तो रहा हूँ लेकिन कान खोल कर सुन लो, 1 महीने के अंदर मेरा कर्जा ना चुका दिए तो तुम्हारे बदन की लूंगा, समझ लो। राम करो, चल मेरे साथ चलते हैं। राजेश की माँ ठाकुर का कर्ज ना देने से हमें और तुम्हें बहुत मारा, लेकिन अभी बेटा राजेश शायद आएगा तो उससे ये बात मत बताना, अपने आंखों से आंसू पोंछ डालो और कोई बहाना बता देना है। ठीक है स्वामी, मैं नहीं बताऊंगी। देखो होता हो शबरेश्वर बापू, ये आपकी आंखों में आंसू कैसे बापू? आंसू का कारण ये है कि हम और तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ सोच रहे थे कि बच्चों को अभी तक पढ़ाया लिखाया, बीमारी हालत में मैं रहता हूँ। अब ऐसा लगता है कि दोनों बच्चों को हम पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, इसीलिए आंखों से आंसू बहने लगे बेटा, और कोई बात नहीं। नहीं बापू, तुम्हारा बेटा राजेश इतना भी नादान नहीं है जो अपने माँ बाप के चेहरे को पढ़ ना सके। जरूर आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो बापू। मैंने माना कि आप बीमार रहते हैं, बुखार होगा, इस कारण आपकी आंखों से आंसू आ गए, लेकिन माँ कौन सा बीमार है? माँ की आंखों से आंसू क्यों आए बापू, क्यों आए? माँ, मैं इसे बहुत समझाता रहता हूँ कि राजेश की माँ इतना चिंता मत करो बापू, लेकिन ये काम करने से मानती नहीं, कहीं ठोकर लगता है गिर जाती है, नहीं बापू, इसलिए भी रोने लगती है। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं इसे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा बेटा, बस यही बात है। आपका
छलकती आँख से अश्क की धार है। ऐसे नहीं बताओगे बापू? जरूर कोई बात है जो अपने राजेश से आप छिपाना चाहते हो बापू। आपको आपके राजेश की कसम है बापू। जब कसम तुमने मुझ पर डरा दिया तो सुनो सब कुछ तुमको बताता हूँ मैं। ठाकुर दुर्जन सिंह आए कर्जा मांगने। ठाकुर दुर्जन सिंह आए कर्जा मांगने। कर्जा ना देने पर तुम्हारा बहो। ठाकुर दुर्जन से आए कर्जा। बापू अरे इसीलिए तेरा राजेश तुझसे विनती करता रहा कि बापू मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। अरे मुझे कोई अफसर नहीं बनना बापू। अरे जिसमें हमारे माँ बाप का खून शामिल हो, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। नहीं बेटा नहीं, तुम्हें तो पढ़ना है बेटा, मेरे सपनों का पूरा करना है। बापू नहीं, हमको जिल्लत देखकर ये तुम्हारा बेटा पढ़ाई नहीं कर सकता बापू। लाख जिल्लत उठाकर पढ़ाया मुझे। लाख जिल्लत उठाकर पढ़ाया मुझे। ठाकुर की तुमने की नौकरी बाबूजी। आज जाता हूँ मैं तो शहर कमाने की आज जाता शहर में कमाने के हिते। जाकर वहाँ पर ढूंढूं कोई नौकरी। क्या कहा? हम सबको छोड़कर तुम परदेश कमाने के लिए जाओगे? नहीं बेटा नहीं। मेरे आगे और कोई चारा भी तो नहीं है बापू। मैं आपको इस दशा में देख नहीं सकता बापू। हाँ बापू, आज मैं शहर कमाने के लिए जाऊंगा और शहर से कमाने के बाद जब वापस आऊंगा तो सबसे पहले ठाकुर साहब का कर्जा चुकाऊंगा बापू। उसके बाद हम खुशियां मनाएंगे बापू। नहीं बेटा नहीं,
तुम सबको छोड़कर परदेश कमाने मत जाओ। मेरा सपना अधूरा हो जाएगा बेटा, अधूरा। आज राजेश को शहर जाने से कोई नहीं रोक सकता बापू। अरे राजेश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता बापू। एक विनती है आपसे, मेरे शहर जाने की खबर मेरी बहन गंगा को मत दीजिएगा, नहीं तो मुझे शहर नहीं जाने देगी बापू, नहीं जाने देगी। देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं दे सकता तुम्हें रोते हुए, नहीं मैं नहीं दे सकता तुम्हें रोते। जैसे फूलों पे कांटे पिरोते हुए, जैसे फूलों पे कांटे पिरोते हुए, नहीं मैं नहीं दे सकता तुझे रोते हुए। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं दे सकता तुम्हें रोते हुए। आज मेरा बेटा राजेश, बेटी गंगा, माँ और बापू, आखिर बात क्या है जो आप लोगों की आंखों में आंसू? बेटी गंगा, हाँ माँ, एक गरीबी की हालत सोच करके हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। नहीं माँ, आखिर तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे लिखाऊंगी? ये बात गरीबी इतनी चल रही है, तुम्हारे बापू कहाँ पैसे पाएंगे तो पढ़ाई लिखाएंगे? माँ, ये तो बात नहीं है, इसमें राज कोई दूसरी है और तुम मुझसे राज छिपाती हो माँ। सच बताओ माँ, सच बताओ, नहीं बेटी, बात क्या है बताओ। ये माता पिता आँख से तो सियाही ये बरसात है।
है माँ? बताओ माँ। बेटी, मैं आपसे सही कह रही हूँ बेटी। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस इसीलिए आंखों में आंसू आ गए, ये गरीबी सोच करके। हाँ बेटी। माँ, तुम ऐसे नहीं बताओगी तो है कसम आज गंगा की मैया मेरी, है कसम आज गंगा। है कसम आज गंगा की मैया मेरी, बात क्या है ये सच सच बता दीजिए। आंख से कैसी आई ये बरसात है, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए। माँ, तुम्हें तुम्हारी बेटी गंगा की कसम है माँ, आखिर बात क्या है? माँ, पिता की आंखों में आंसू देख करके गंगा के दिल में रहा नहीं जाता माँ। बेटी गंगा, ए तूने क्या कह दिया? मैं सच अगर कहती हूँ माँ। पूछती है तो सुनो बेटी, ये छोटा से परिवार छोड़कर तुम्हारा भाई परदेश जा रहा है। क्या माँ, मेरा भाई राजेश हम सबको छोड़कर शहर जा रहा है? हाँ बेटी। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता है माँ। मैंने अपने भाई के प्यार में ऐसी कौन सी कमी कर दी जो माता पिता से बोल कर गए और अपनी छोटी बहन से कुछ नहीं कह कर गए? ये बताओ माँ, मेरा भाई कितनी दूर गया होगा? बेटी, हाँ माँ। अभी तक बेटा राजेश स्टेशन तक जरूर पहुंचा होगा। क्या माँ, स्टेशन तक? माँ, इसी वक्त मैं अपने भैया राजेश से मिलने के लिए जाऊंगी माँ। नहीं बेटी, तू कहाँ जाएगी? वो काफी दूर निकल गए हैं। नहीं आखिर माँ। कहाँ ढूंढोगी? और बापू, मैं अपने भैया से इसी वक्त मिलने जाऊंगी, क्योंकि मेरा भाई हम सबको छोड़कर शहर जा रहा है। यही मुलाकात आखिरी है, इसलिए मैं अपने भैया से मिलने जाऊंगी माँ। नहीं गंगा बेटी, मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, मैं जाऊंगी जाऊंगी। मुझे जाने दीजिए। स्वामी, गंगा को रोकिए। गंगा कहाँ ढूंढेगी? तुम ठीक कहती हो, चलो इन दोनों को रोकते हैं। चलिए स्वामी। ये बात जल करके हम ठाकुर से क्यों न बता दें कि राजेश परदेश जा रहा है, तुम्हारे यहाँ काम कौन करेगा? रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। हम तो चले परदेश, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो।